5 एआई जो मेरे फेवरेट हैं, एक कॉलेज स्टूडेंट होती तो भी मैं इसका यूज़ करती। एक चीज़ जो आपको बहुत अच्छे से पता है कि वर्ल्ड इज़ मूविंग सो फास्ट। अगर आपने कुछ एआई नहीं सीखी या फिर आपको कोई मनी नहीं है सीखने का, तो आप बहुत पीछे रह जाएंगे। और इन 5 एआई जो मेरे फेवरेट हैं, इनको मैं कंटेंट क्रिएशन के लिए भी यूज़ करती हूँ। मैं एक वर्किंग प्रोफेशनल हूँ, वहाँ भी यूज़ करती हूँ। अगर मैं कल को कॉलेज स्टूडेंट होती तो भी मैं इसका यूज़ करती। ये बहुत पावरफुल है और बहुत इजी है यूज़ करना, क्योंकि आपको इसके लिए कोई कोडिंग की ज़रूरत नहीं है, कोई एक्सपर्ट की ज़रूरत नहीं है, कोई टेक्निकल एनालिसिस नहीं है। तो ये सिंपल टू लर्न भी है और आपको बहुत इजी समझ में आ जाएगा। तो इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि बस 5 है और बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको बहुत ध्यान से सुनना है। तो वीडियो को स्किप मत करना और जल्दी से, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है ना अभी तक, तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पे हम बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें डिस्कस करते हैं। नंबर 1 इज़ ChatGPT AI। आप इसको सिर्फ क्वेश्चन पूछने के लिए यूज़ मत करो, इसको यूज़ करो अपने पर्सनल असिस्टेंट की तरह। लेट्स सपोज आप कोई कंटेंट क्रिएशन कर रहे हो और आपने इसको जस्ट एक टॉपिक दिया है और वो आपके लिए बहुत बढ़िया हुक लाइन लिख सकता है, स्क्रिप्टिंग कर सकता है, CTA लिख सकता है। और अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हो तो वहाँ पे आप इसका यूज़ कर सकते हो अपने ईमेल्स लिखने के लिए, और भी अलग अलग चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हैं। आप इसको बार बार अच्छे अच्छे प्रॉम्प्ट्स लिखना सीखो बस, और ये आपका काम चुटकियों में कर सकता है, आपका टाइम बहुत सारा बचा सकता है। नंबर 2 इज़ विच इज़ माई फेवरेट वन, क्योंकि ये मेरी गलतियों को हमेशा रेक्टिफाई करके और बहुत अच्छे से प्रेजेंट करता है। दैट इज़ Grammarly AI। आप लेट्स सपोज कोई भी मेल लिख रहे हैं या फिर कंटेंट क्रिएशन कर रहे हैं और आपको वहाँ डिस्क्रिप्शन में लिखना है और आपसे कोई गलती हो जाती है या फिर आपको समझ नहीं आ रहा कि इसमें ये ग्रामर सही भी है या गलत है, तो आप इस पे जाके अपने ग्रामर को चेक कर सकते हो और उसे बहुत ही अच्छे से रेक्टिफाई कर सकते हो। और इसके बहुत अच्छे अच्छे फ़ायदे भी हैं। आप अपने बॉस के सामने अच्छा भी बन सकते हो कि आपको सारा ग्रामर बहुत अच्छे से तरीके से आता है। नंबर 3 ने तो मेरा काम बहुत ईजी कर दिया, क्योंकि जब तक मैं इस एआई को नहीं जानती थी ना, मैं यूज़ करती थी गूगल का, जो आप भी यूज़ करते होंगे अगर आप कॉलेज में हैं या फिर वर्किंग प्रोफेशनल में हैं, किसी भी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने के लिए। बट अब टाइम आ गया है परप्लेक्सिटी एआई का यूज़ करना। इसमें होता क्या है, ये अलग अलग सोर्सेस को एक साथ कंबाइन करके आपको रिकमेंड करता है और रिसर्च काफ़ी कम हो जाता है और इससे आपका टाइम बहुत सारा बच जाता है और बहुत ही अच्छा और बहुत ही कम टाइम में आप किसी भी तरीके का प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना सकते हो। नाउ कम्स टू नंबर 4, दैट इज़ Canva AI। कंटेंट क्रिएशन में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है थंबनेल का, और Canva AI थंबनेल बनाने में, प्रेजेंटेशन बनाने में, आपके सोशल मीडिया पोस्ट बनाने में या फिर रिज्यूमे बनाना है आपको, ये सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आपका टाइम मिनटों में और चुटकियों में करके ख़त्म करता है। तो आप Canva AI को ज़रूर एक्सप्लोर करना और इसको ज़रूर सीखना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और क्योंकि आपको पता है ना, वरना आप लेट हो जाओगे लाइफ में। वर्ल्ड इज़ मूविंग सो फास्ट, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, एआई का यूज़ करना बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है। इस एआई के बारे में तो मुझे रिसेंटली ही पता चला और मुझे इतना अमेजिंग लगा ना ये। दैट इज़ नंबर 5 इज़ क्लॉड AI। आप इसमें PDF अपलोड करो और उसे बोलो कि समराइज़ कर दो, और ये सच में आपके PDF को समराइज़ कर देगा, पॉइंट नोट डाउन कर देगा। आप 100 पेजेस को भी ना समराइज़ करके आपको देगा और बहुत अच्छे से प्रेजेंट करेगा, ताकि आप समरी में बहुत अच्छे से इसे पढ़ सको। ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। मैं भी इसे यूज़ करती हूँ जब भी मुझे कोई प्रेजेंटेशन बनाना होता है। समराइज अवर वीडियो। आज हमने 5 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में पढ़ा है। दैट इज़ ChatGPT AI, Canva AI, Grammarly, क्लॉड AI, परप्लेक्सिटी AI, और इन 5 का यूज़ सबसे अच्छे तरीके से मैंने आपको बताया है। आप इसको यूज़ करना और अपने बहुत सारे आवर्स ज़रूर बचाना, ताकि आप बहुत आगे निकल सको। अगर आप इसको यूज़ करते हो, सच में आप मोर देन 50% लोगों से बहुत आगे निकल जाओगे, क्योंकि आपका टाइम भी बचेगा। उस टाइम में आप अलग अलग चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हो। और ऐसी ऐसी वीडियोस के लिए मुझे सब्सक्राइब कर लो और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना और कमेंट में ज़रूर बोल के जाना कि ये यूज़फुल था दीदी। ये मुझे मोटिवेट करता है। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।